थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा। साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें अब इसी फॉर्म में यूज करना है, साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई। जब दोनों का थीटा सेम होता है और स्क्वायर में होते हैं और प्लस होते हैं तो उसका आंसर 1 होता है भाई। क्या होता है? 9। ये 9 फॉर्मूले आपके बन गए थे तो 3 ही, ये उधर उधर भेज के आपको। चलिए सबसे पहले 8.3 करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, वो फॉर्मूले सीखने होंगे तभी एक्सरसाइज आपको समझ आएगी भाई। तो सबसे पहले फॉर्मूले सीखते हैं बेटा। पहला नंबर फॉर्मूला समझिए बेटा, साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा। साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें अब इसी फॉर्म में यूज करना है, साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक में। इसके बाद अगर कोसेक थीटा आता है तो कोसेक थीटा जो होता है 1/साइन होता है बेटा। इनका हमें इस्तेमाल करना है 8.3 में, इसलिए हमें फॉर्मूले सीखने होंगे। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा होता है बेटा। क्या होता है? फिर जब कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल होता है तो सेक भी थीटा किसका होता है बेटा? उल्टा कॉस थीटा का होता है। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो होता ही है। और एक फॉर्मूला कॉट का रेसिप्रोकल भी होता है। ये दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन में कौन सा इस्तेमाल करना है, वो आपको क्वेश्चनों में ही सिखाया जाएगा। फिर एक कॉट का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन बटे कॉस होता है ऐसे ये कॉस बटा साइन भी उल्टा भी होता है, रेसिप्रोकल इनका। तो कॉट का उल्टा 1/10 भी होता है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अप्लाई करना है भाई। अब ये तो फॉर्मूले हैं ही, और फॉर्मूले और आ जाइए भाई। सबसे पहले ये फॉर्मूला और सीखो, मैं नंबर 1 दे रहा हूँ उस फॉर्मूले का नंबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई। जब दोनों का थीटा सेम होता है और स्क्वायर में होते हैं और प्लस होते हैं तो उसका आंसर 1 होता है भाई। क्या होता है? 1। अगर मुझे खाली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कॉस स्क्वायर दूसरी साइड भेजना होगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है भाई। ये नंबर फॉर्मूला 2 हो गया भाई। अगर ऐसे ही जैसे मैंने साइन की जगह कॉस निकालना है तो मैं कॉस स्क्वायर को यहीं रखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉस को भेजा था ऐसे मैं साइन को भी भेज सकता हूँ कॉस निकालने के लिए। क्लियर है? तो एक फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनाए, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 4 दे रहा हूँ मैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। अब अगर इसमें प्लस में था, साइन और कॉस स्क्वायर में प्लस में था 1, यहाँ पे माइनस में होता है सेक और टेन में। ठीक है? और अगर मैं फॉर्मूला नंबर 5 बनाता हूँ तो टेन स्क्वायर अगर उधर भेज दूँ तो मेरा सेक स्क्वायर निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर मैं 1 को इधर भेज दूँ तो सेक स्क्वायर, 6 फॉर्मूला हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे टेन स्क्वायर चाहिए तो मैं सेक स्क्वायर में से 1 को माइनस कर दूंगा तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। एक फॉर्मूला और आता है ऐसे ही, फॉर्मूला नंबर 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे सेक स्क्वायर का करा था वैसे ही सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का 1 था माइनस में, ऐसे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का भी फॉर्मूला 1 होता है। तो इससे अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर निकालना है तो कॉट को उधर भेज दीजिए। तो फॉर्मूला नंबर 8 बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉट स्क्वायर निकालना है तो कॉट स्क्वायर वहीं रख लेता हूँ, 1 को इधर भेज देता हूँ बेटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 9। ये 9 फॉर्मूले आपके बन गए थे तो 3 ही, ये उधर उधर भेज के आपके 9 बन गए। और ये 9 फॉर्मूले और प्लस पीछे जिनका रेसिप्रोकल था इनको मिला करके फॉर्मूले जब हो जाएंगे तब आपकी ये एक्सरसाइज 8.3 समझ आएगी। तो इस 8.3 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? अब ये पहले आपको फॉर्मूले याद करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। जब ये याद होंगे तो समझ आएंगे, जिनको याद नहीं होंगे उसको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है?
जिसने नहीं याद किए उसको नहीं समझ आएगी, उसकी जिम्मेदारी खुद की है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारी वीडियो पसंद आए तो करो लाइक, नहीं आए तो करो लाइक। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।